हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामाउंट जूनियर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 बिस्तास बुक की फर्स्ट चैप्टर द टाइगर किंग। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर, लेट अस हैव अ लुक ऑन ऑथर्स बैकग्राउंड। जब हम ऑथर के बारे में जानेंगे तो हम लोग को ये पता चलेगा कि ये जो चैप्टर है किस कंटेक्स्ट या किस एनवायरनमेंट के ऊपर बेस करके ये चैप्टर लिखा गया है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो है राइटर का नेम, जो है रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति। और ज्यादा इतना लंबा नाम याद रखने का कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि बहुत अच्छा एक पेन नेम है उसका, वो नाम है काली। नेक्स्ट जो है उनका पीरियड 1899 से लेकर 1954 था। उनका ये लाइफ पीरियड था जो कि राजा महाराजाओं के युग था और बाद में ब्रिटिशर्स आए थे। तो नॉर्मली जो राजा महाराजा थे वो अंडर ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, मतलब वो राजा महाराजा जो थे वो ब्रिटिशर्स को बहुत डरते थे, वो उनके कंट्रोल पे रहते थे। नेक्स्ट जो पॉइंट आती है राइटर के बारे में, मतलब कालिदास के बारे में, वो बहुत ह्यूमरस पर्सन है, मतलब वो बहुत कॉमिकल थे। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम पे उनको इनवाइट किया जाता था लोगों को खुश करने के लिए, हंसाने के लिए। और ये जो लेसन हम लोग को दिया गया है वो टाइगर किंग, ये सितारे के ऊपर बेस करके है, मतलब बहुत एक सीरियस इशू पर, बहुत एक सीरियस इशू का बात किया गया है, लेकिन इन अ वेरी कॉमिकल एंड अनफनी वे। द नेक्स्ट इज कंटेम्पररी इशू। हमारे जो राइटर है मतलब द रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, वो बहुत फेमस थे कंटेम्पररी इशू जैसे मुद्दों पर लिखने के लिए। कंटेम्पररी इशू का मतलब ये होता है कि सपोज आज के जमाने में जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत ज्यादा चल रहा है, उसको हम कंटेम्पररी इश्यूज कहते हैं। और राइटर के जमाने का जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग था, बहुत ज्यादा चल रहा था, पॉपुलर था, वो राइटर के जमाने का कंटेम्पररी इश्यूज हुआ। तो वो बहुत फेमस थे कंटेम्पररी इश्यूज राइटर्स के। इस चैप्टर में कल्कि जी ने जो इशू रेज किया है वो बहुत ज्यादा सीरियस था उस जमाने में, और ये इशू आज तक रिजॉल्व नहीं हुआ। और ये इशू क्या है? ये इशू है टाइगर हंटिंग, और यू कैन से हंटिंग। और ये टाइगर हंटिंग कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ, चलिए हम ये देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो अब ये कब शुरू हुआ था। तो टाइगर हंटिंग जो है और हंटिंग आप कह सकते हो वो शुरू हुआ था 18th सेंचुरी, और इन्होंने शुरू किया था मुगल एम्परर अकबर ने ये शुरू किया था 18th सेंचुरी में। और उसके बाद ये धीरे धीरे रॉयल हंटिंग में ट्रांसफॉर्म होते गया और वो एक ट्रेडिशन बन गया हंटिंग। उसके बाद अकबर के बाद जितने भी रूलर्स आए, मतलब हम लोग को पता है वो 1857 तक रूल किया है उन लोगों ने, तो जितने भी रूलर्स आए मुगल एम्पायर में, तो उन सब ने हंटिंग ट्रेडिशन को फॉलो किया। और उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने भी ये ट्रेडिशन को फॉलो किया। अब ये क्यों किया करते थे हम देखते हैं। तो पहले तो अपनी पावर शो करने के लिए, मैनीनेस और स्ट्रेंथ शो करने के लिए वो इस टाइगर हंटिंग को करते थे। उसके बाद वो दिखाने के लिए कि वो कितने रॉयल है, मतलब वो कितने खानदानी है और उन लोगों के पास कितना संपद है, वो शो करने के लिए वो टाइगर हंटिंग को करते थे। अब हम चैप्टर के और धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो पहले बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर, तुम लोग एक बात जान लो कि इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट दो स्टूडेंट्स, these are the two main themes of the story The Tiger King by Kalki. The first theme is death is inevitable. The second theme is men in power uses towards fall life. यानी कि death is inevitable means death तो आनी ही आनी है, उसके कोई रोक नहीं सकता, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और the second one is men in power uses towards fall life. Sometimes what we have seen is that जब इंसान के पास बहुत ज्यादा पावर आ जाता है तो वो रूथलेस हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ। अब ये कैसे होते हैं ये हम लोग हमारी डिस्कशन के बाद ही समझ में आएगा। So students, your story The Tiger King begins with a introduction of a king जो कि 10 days old थे, और उनको बहुत से नामों से जाना जाता था, जैसे कि महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, चिरानी जंगजन बहादुर, हिलदार जनरल एक्सेट्रा। और अब जब वो पैदा हुए थे तो उनको एक एस्ट्रोलॉजर के पास लेकर गए उनके पेरेंट्स। तो उस एस्ट्रोलॉजर ने एक प्रेडिक्शन दी थी कि
ये जो राजा है मतलब वो किंग है 10 days old king, वो he will die one day. तो आफ्टर हियरिंग दिस जो 10 days old किंग है उन्होंने जवाब दिया कि ठीक है डेथ तो आनी वाली है, कोई इसे रोक नहीं सकता, कंट्रोल कर नहीं सकता, कुछ सेंस तब होगी जब आप हमें बताएंगे कि मेरी डेथ किस मैनर से आएगी। तो ये सुनकर कोर्ट में जितने भी सब थे सब हैरान हो गए कि ये 10 days old किंग ना कि बोल रहे हैं। दिस किंग इज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल एंड द bull and the tiger are enemies. So the king will meet his fate or the death through a tiger. So after hearing this, टाइगर किंग मतलब किंग ने डिसाइड किया कि वो अपने जितने सारे टाइगर्स है किंगडम में वो सबको मारेंगे और एस्ट्रोलॉजर्स की जो प्रेडिक्शन है उसको रॉन्ग साबित करेंगे। तो उस वक्त से किंग को टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था। तो जैसे जैसे वो बड़े होते थे उनका जो अपब्रिंगिंग था वो इंग्लिशमैन की अकॉर्डिंगली ज्यादातर करी गई थी। तो नाउ दैट ही वाज 20 years old and he killed a tiger, और इसको लेकर वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए और जाकर बोले कि देखिए मैंने जो पहला टाइगर है उसको किल कर लिया है। तो एस्ट्रोलॉजर ने ये सुनकर बोला कि यू माइट किल 99 टाइगर्स बट आपको उस एक लास्ट टाइगर से सावधान रहना होगा। ये सुनकर टाइगर किंग ने डिसाइड किया कि उनकी जो किंगडम में जो टाइगर हंटिंग है वो पूरा बंद कर देंगे एंड अकॉर्डिंगली उन्होंने किया। और इस वक्त टाइगर के लिए जितने भी टाइगर्स थे उनके किंगडम में उनके लिए एक सेलिब्रेशन टाइम था कि टाइगर हंटिंग बैंड हो गया है, लेकिन एक्सेप्ट द टाइगर किंग ओनली ही कैन हंट द टाइगर्स ऑफ हिज किंगडम। सो इस दौरान बहुत सारे ऐसे परिस्थिति आई थी जब टाइगर किंग को लगा था कि वो अपनी थ्रोन को खो रहे हैं। ऐसे ही एक परिस्थिति हुई थी जब एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर टाइगर किंग की किंगडम में आए और बोले कि उनको टाइगर हंट करना है क्योंकि ही इज वेरी मच और वेरी फॉन्ड ऑफ टाइगर हंटिंग। तो ये सुनकर जो हमारा टाइगर किंग है उन्होंने ये सोचा कि वैसे ही वो अपने टारगेट रीच करने में बहुत बाकी है और अगर वो अलाउ कर देंगे टाइगर किल करना तो उनके लिए और भी मुश्किल हो जाएगा अपने टारगेट पे पहुंचने के लिए। तो उन्होंने ये बोला कि नहीं मैं ये परमिशन नहीं दूंगा। दूसरे दिन उन्होंने फिर भेजा कि उस ब्रिटिश फॉरेन ऑफिसर ने फिर से भेजा एक लेटर भेजा कि ठीक है असली टाइगर किंग ही करेंगे, मुझे सिर्फ इस टाइगर के साथ एक फोटो खींचना है। तो इस पर भी टाइगर किंग ने मना कर दिया। उन्होंने ये सोचा कि अगर आज ये परमिशन उनको दे दिया जाएगा तो नेक्स्ट कल कोई और आकर बोलेगा तो उनके लिए और भी ये मुश्किल हो जाएगी। तब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि वो अपनी थ्रोन को न खो बैठे। तो इसलिए उन्होंने सोचा, क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि राजा महाराजा थे जरूर लेकिन वो ब्रिटिशर्स को बहुत डरते थे, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना उनकी वाइफ को थोड़ा इम्प्रेस किया जाए, थोड़ा खुश किया जाए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, कोलकाता में एक ज्वेलरी शॉप, ब्रिटिश ज्वेलरी शॉप थे, उस शॉप से उन्होंने 50 डायमंड रिंग्स मंगवाई और डायरेक्टली भेज दिया उस फॉरेनर्स के ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ के पास। ब्रिटिश ऑफिसर की जो वाइफ थी उन्होंने वो 50 रिंग्स अपने पास रख लिया ये समझकर कि टाइगर किंग ने वो सब गिफ्ट किया है। लेकिन टाइगर किंग ने ये सोचा था कि तो अगले दिन क्या हुआ, टाइगर किंग के पास 3 लाख का एक बिल आ गया। तो टाइगर किंग कहीं ना कहीं खुश थे कि चलो मेरा पैसा तो गया लेकिन मेरा किंगडम बच गया। तो ऐसा करके धीरे धीरे टाइगर किंग की जितने सारे टाइगर पॉपुलेशन थे उनके किंगडम में वो कम होते जा रहे थे। तो उन्होंने दीवान को बुलाया और बोला कि तुम एक लिस्ट बनाओ जिससे कि मुझे पता चले कि किन किन किंगडम में टाइगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, और दूसरा एक लिस्ट बनाओ कि उन किन किन किंगडम पर कौन कौन सी ऐसी ब्राइड है, एलिजिबल ब्राइड है जिससे मैं शादी कर सकूँ। तो अकॉर्डिंगली दीवान साहब ने वैसा ही लिस्ट बनाया और फाइनली टाइगर किंग को एक बॉन्डिंग मिल गया। तो उन्होंने डिसाइड किया जिस किंगडम में सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन होगी उन्हीं किंगडम का जो ब्राइड है वो उनसे शादी करेंगे। तो ऐसा ही हुआ, वो जब भी अपने फादर इन लॉ के घर पे जाते थे वो टाइगर हंट
करते थे, 5-6 टाइगर वहाँ पे टाइगर किल करते थे। तो यहाँ पे उन्होंने एक मैट्रिमोनियल अलायंस फॉर्म किया। सो ऐसा करके धीरे धीरे उनका जो टाइगर पॉपुलेशन था उनके किंगडम में वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा था। उन्होंने ऐसा करके 99 टाइगर्स को किल कर लिया था, बस एक ही टाइगर बचा था। तो वो बहुत अपसेट थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि कब वो 99 मतलब वो 100 टाइगर मिलेगा और वो किल करेंगे। उसी वक्त उनको एक संदेश आता है कि उनके किंगडम में भेड़िया जो है मतलब शीप जो है वो गुम हो रही थी। ये सोचकर वो बहुत खुश हो गए थे कि ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, शीप गुम हो रही है, इसका मतलब ये है कि टाइगर है अभी तक और टाइगर उस शीप को खा रही है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गए और लैंड टैक्स जो था उन्होंने 3 साल के लिए वो एग्जैम्प्ट कर दिया था। तो फाइनली जब वो हंटिंग के लिए गए तो उनको फिर से वही प्रॉब्लम हो रही थी, उनको टाइगर नहीं मिल रहा था। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे अगेन, और उन्होंने क्या किया, वो जो लैंड टैक्स रेवेन्यू फिर से उन्होंने डबल कर दिया। तो दीवान साहब ये सोचकर बहुत परेशान थे कि अगर ऐसा हुआ तो उनका जो किंगडम है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास चला जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टाइगर देखा पीपल पार्क इन मद्रास पे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना उस टाइगर को लिया जाए और फॉरेस्ट पे छोड़ा जाए। जब अगले दिन टाइगर किंग फॉरेस्ट पे जाएंगे तो वो 100 टाइगर को किल कर लेंगे। तो अकॉर्डिंगली उन्होंने किया, वो इस टाइगर को लाए, फॉरेस्ट पे छोड़ा। फिर अगले दिन टाइगर किंग फिर से गए, उसको शूट किया। उसको शूट करने के बाद वो बहुत रिलैक्स फील कर रहे थे कि फाइनली चलो मैंने 100 टाइगर को किल कर दिया, और बहुत खुश हो गए थे। और उस वक्त उन्होंने उनके साथ जो हंटर्स थे उनको बोला कि इस टाइगर को उठाओ और मेरे पैलेस पे मतलब मेरे राजप्रसाद जो है वहाँ पर लेकर चलो। तो वो ऐसा कर कर चले गए। जब वो हंटर्स वहाँ पर गए टाइगर के पास, तब उन लोगों ने वो देखा, वो नोटिस किया कि वो टाइगर एक्चुअली मरा नहीं था, वो बेहोश हो पड़ा था वो जो बुलेट की साउंड से। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर अपने जो राजा है उनको ये बोल देंगे कि ये टाइगर एक्चुअली मरा नहीं है और ये बेहोश होकर पड़ गया था, तो राजा जो उनके जो जॉब है उनसे निकाल देंगे। तो उन्होंने सोचा चलो हम लोग ही इसको किल कर लेते हैं, उसके बाद जैसा राजा ने कहा है वैसा ही हम करेंगे। तो उन्होंने उसको किल किया, फिर वो उठाया और ले गए पैलेस पर। तो टाइगर किंग ने डिसाइड कर लिया कि उन्होंने 100 टाइगर को किल कर लिया है, अब वो अपनी डेस्टिनी को बदल चुके हैं और उन्होंने जो एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन दी थी उसको रॉन्ग साबित उन्होंने कर लिया है। तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया है आज से वो टाइगर हंट नहीं करेंगे और अपनी फैमिली और किंगडम पर ध्यान देंगे। तो टाइगर किंग हैज़ अ सन, सो उसका बर्थडे आ रहा था। तो उसके बर्थडे में उन्होंने सोचा कि उसको क्या दिया जाए। तो उन्होंने सोचा एक तो गिफ्ट तो बनता है उनका सन को गिफ्ट करने के लिए। तो वो बाजार गए, मार्केट गए, जाकर उन्होंने एक टॉय की दुकान पर गए। तो दुकान पर उनको एक वुडन टाइगर दिखाई दी। तो उन्होंने उस वुडन टाइगर को यही सोचा कि यही परफेक्ट गिफ्ट है मेरे सन के लिए। तो ये देखकर शॉपकीपर थोड़ा एक्साइटेड हो गया। उसने क्या किया, तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर इसका तारीफ कर रहा था, ये बहुत स्किल्ड कारपेंटर ने ये बनाया है वगैरह वगैरह। और जब उसका प्राइस का बात आई तो उसने क्या किया, वो प्राइस को डबल करके किंग को बताया, ये सोचकर कि अगर ये सस्ते अगर ये कम दाम, जैसे कि ये तो ओरिजिनली ये स्किल्ड कोई कारपेंटर ने नहीं बनाया है, बहुत रफ वर्क से वर्क किया गया है इस वुडन टाइगर पर, और अगर ये बता देगा तो टाइगर किंग ये सोचेंगे कि बहुत ही सस्ता माल वो अपने सन के लिए दिखा रहा है शॉपकीपर। तो ये सोचकर शॉपकीपर ने बढ़ा चढ़ाकर दाम बोल दिया और टाइगर किंग को ये पसंद आ गया, तो वो ये लेकर चले आए। तो अगले दिन जब उन्होंने गिफ्ट कर दिया था और जब वो अपने सन वो खेल रहे थे तो उस वुडन टाइगर के ऊपर एक छोटा सा लकड़ी का पीस था। जो क्या हुआ, वो खेल रहे थे अपने बच्चे के साथ, वो अचानक से उनके हाथ पर घुस गया। तो वो उनको दिखाई दिया, वो उसको ऐसे उठाया उन्होंने और फेंक दिया। तो उसको बिल्कुल भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगले दिन क्या हुआ, उनका जो जख्म था वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और वो जो इन्फेक्शन था वो पूरा बॉडी पर फैल चुका था। तो उनके लिए बहुत सारे सर्जन और डॉक्टर्स को, अच्छे डॉक्टर्स को बुलाया गया।
और उन्होंने आकर उनको ट्रीटमेंट करना शुरू किया। तो आफ्टर ट्रीटमेंट उन्होंने क्या किया, ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल बट द किंग वाज डेड। तो आपका चैप्टर में जो लास्ट लाइन है वो लाइन ऐसे लिखा हुआ है कि ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल बट द टाइगर किंग वाज डेड। इसका मतलब ये है ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है लेकिन टाइगर किंग मर गए हैं। अब ऐसे कि हम लोगों को सबको पता है ऑपरेशन कब सक्सेसफुल होता है, जब कोई ऑपरेशन हो या कुछ हो वो सक्सेसफुल होता है और वो पेशेंट बचता है, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ। ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। अब देखिए महाराजा को ऐसा लगता था कि उन्होंने 100 टाइगर को किल कर लिया था, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं क्योंकि उन्होंने जो टाइगर किल किया था वो एक्चुअली मरा नहीं था। तो जैसे कि एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन दी थी कि आप 99 टाइगर्स को आप किल कर लोगे, लेकिन वो 100 टाइगर से आपको बचना पड़ेगा या सावधान रहना पड़ेगा। वैसे ही 100 टाइगर ने उसका रिवेंज लिया है, लेकिन द आयरनी इज थ्रू ए वुडन टाइगर। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी समरी टाइगर किंग की रिटन बाय कल्कि। तो अब हम देखेंगे द इम्पोर्टेंट थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोरी एंड द कैरेक्टर स्केच ऑफ टाइगर किंग। सो लेट अस हैव अ लुक। सो स्टूडेंट्स, तो थीम क्या है? Unfaithfulness towards the king. The first one is Diwan, second one is shopkeeper, and third one is doctor. अब कैसे? देखो, दीवान को पता था कि ओरिजिनली उनके किंगडम में टाइगर नहीं है और उन्होंने क्या किया, वो पेपर्स प्राप्त फ्रॉम मद्रास से एक टाइगर को लाकर उनके फॉरेस्ट में ढाल दिया ताकि अगले दिन जब टाइगर किंग जब फॉरेस्ट पर जाए तो उनको वो टाइगर मिले किल करने के लिए। उन्होंने क्या किया, वो बात छुपाई थी अपने किंग से और नहीं बोला था। नेक्स्ट जो है शॉपकीपर। शॉपकीपर को पता था कि ये जो वुडन टाइगर है वो कुछ ज्यादा स्किलफुल वर्कर ने नहीं बनाया है, बहुत रफ है, उसका प्राइस भी बहुत कम है, फिर भी उसने अपने किंग को नहीं बताया। एंड द लास्ट वन इज डॉक्टर्स। डॉक्टर्स आए, उन्होंने ऑपरेशन किया, फिर बोला कि ऑपरेशन सक्सेसफुल लेकिन किंग नहीं रहे। तो इसका मतलब है, हम लोग पता है कि कोई भी ऑपरेशन जब भी होता है लोग बचते हैं, मतलब ऑपरेशन से पेशेंट ठीक होता है और ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, लेकिन यहाँ पर भी नहीं हुआ। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अनफेथफुलनेस है टुवर्ड्स द किंग इन्होंने किया है। तो नेक्स्ट प्लीज हैव अ लुक ऑन द कैरेक्टर स्केच ऑफ टाइगर किंग। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो टाइगर किंग का जो कैरेक्टर स्केच है ये जानना फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो फर्स्ट वन इज ब्रेव येट कावर्ड, नेक्स्ट वन इज सेल्फिश, नेक्स्ट वन इज foolish yet wise, next one is ruthless, and the last one is irresponsible. अब आपका दिमाग में ये सोचोगे आप कि ब्रेव और कावर्ड ये दोनों एक साथ कैसे? तो ब्रेव है, देखो ये 100 टाइगर किल करना कुछ आसान बात नहीं है, वो जाहिर है वो बहुत करेज चाहिए, ब्रेवरी होना चाहिए एक इंसान के अंदर कि 100 टाइगर को किल कर सके। और कावर्ड इसलिए है कि उन्होंने पहले भी हम लोगों को बताया था कि डेथ तो आएगी ही, इसे कोई रोक नहीं सकता, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, फिर भी वो बहुत डर गए थे। नेक्स्ट वन इज सेल्फिश। सेल्फिश इसलिए उन्होंने वो जो हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर आया था अपने किंगडम में, उनके किंगडम में टाइगर किल करने के लिए, तो अपने इंटरेस्ट के लिए उन्होंने उसको किल करने नहीं दिया था। नेक्स्ट वन इज फुलिश येट वाइज। अब फिर से आप ये सोचोगे कि ये दोनों एक साथ कैसे? वाइज इसलिए है कि उन्होंने क्या किया था, जब सोचा कि उनका जो किंगडम है, वो जो थ्रोन है वो खोने की डर में थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ट्रिक अपनाई कि क्यों ना उस ब्रिटिश ऑफिसर्स की वाइफ को खुश किया जाए। तो उन्होंने 50 डायमंड रिंग भेज दी थी वहां पर, तो इसलिए उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया था अपने थ्रोन को सेव करने के लिए। और फुलिश इसलिए क्योंकि ये जो 3 लाख का बिल नेक्स्ट 2 दिन में उनके घर पे आया था, वो बहुत खुश थे उस 3 लाख के बिल को पे कर, क्योंकि उन्होंने अपना थ्रोन को सेव कर दिया है। ओनली बिकॉज ऑफ हंटर किलिंग उन्होंने ये जो लॉस है उसको स्वीकार किया था। नेक्स्ट वन इज रूथलेस। मैंने पहले भी बताया था जब इंसान बहुत पावरफुल हो जाता है वो टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ बहुत रूथलेस हो जाता है, तो उन्होंने भी ऐसा ही किया, 100 टाइगर को किल किया, कुछ अच्छा काम नहीं है ये। एंड नेक्स्ट वन इज इरेस्पॉन्सिबल।
उनका जो जवानी था वो सिर्फ और सिर्फ टाइगर किलिंग में उन्होंने बिताई थी। उन्होंने ये नहीं एक पल भर के लिए भी नहीं सोचा था कि अपने किंगडम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, अपनी फैमिली को कैसे ख्याल रखा जाए। तो बहुत इररिस्पॉन्सिबल हो गए थे अपनी स्टेट के लिए, अपनी किंगडम के लिए और अपनी फैमिली के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज का वीडियो टाइगर किंग बाय काल्की के ऊपर। तो नेक्स्ट डे हम लोग और नया टॉपिक लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप